हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग टीएमबी यूनिवर्सिटी का 2021 से 24 वालों का ना पार्ट 2 का पेपर 3 का क्वेश्चन देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन आया था। सजेशंस जो हम दिए थे उससे क्वेश्चन कहाँ तक मैच किया और इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ENG 3 लिखा हुआ है। इट मीन्स पेपर 3 का ये एग्ज़ाम था। 2023 दिया हुआ है एग्ज़ाम का जो ईयर है, क्योंकि जो सेशन है 2021 से 24 तक का है। तो 24 में पार्ट 3 का एग्ज़ाम होगा, तो 23 में पार्ट 2 का एग्ज़ाम हुआ है। टाइम हमेशा की तरह आपको 3 घंटे मिलते हैं ऑनर्स पेपर के लिए और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया है। जो हम सजेस्ट किए थे उससे कहाँ तक मैच किया है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है ना वो यही आता है, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पैसेज विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हम एक्सप्लेनेशन जो है सॉल्व करके अपलोड कर देते हैं। जो भी हमको लगता है ये सब इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्लेनेशन जो है पेपर 3 में 16 मार्क्स का आता है। ठीक है, 8 2 16 मार्क्स का, 8 मार्क्स का। तो इसमें जो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन है ना ए नंबर में, तो इसमें आप देख सकते हो 2 दिया हुआ है, एक तो ये और दूसरा फेयर करके दिया हुआ है। तो 2 दिया हुआ है, दोनों में से कोई आपको एक सॉल्व करना होता है। तो पहला जो एक्सप्लेनेशन है, इज दिस ए डैगर विच आई शी बिफोर मी, और दूसरा फेयर इज फाउल करके शुरू एंड फाउल इज फेयर। तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन है ना मैकबेथ से लिया गया है। काफ़ी फेमस लाइन है मैकबेथ का, मतलब हर 1-2 साल में पूछ ही लेता है। लेकिन हम जो सजेशन में दिए थे ना वो ये दोनों लाइन को सजेस्ट नहीं किए थे, बट हम तरीका बता देते हैं कि किस तरीके से लिख सकते हो। एक्सप्लेनेशन ना कंफर्म नहीं होता है कि हम जो दिए हैं उससे 100% मैच करेगा ही। 50-50% चांस होता है कि एक्सप्लेनेशन जो हम 5-6 बता दिए हैं उससे मैच करेगा, या फिर नहीं मैच किया। लिखने का एक तरीका बता देते हैं कि इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों जो है लाइन जो लिया गया था वो मैकबेथ से लिया गया था। नंबर 1 वाला कंफर्म हो गया। हम लोग नंबर बी वाला देखते हैं। आपको 2 ही एक्सप्लेनेशन सॉल्व करना है। बी में शुरू है, एक तो टी इज़ ब्यूटी ट्रूली ब्लेंड करके शुरू है, वही लाइन आगे करके कंटिन्यू है, लेडी यू आर द मोस्ट क्रूएलेस्ट सी अलाइव। और इसी में और करके एक और दिया हुआ है, डियर लैड बिलीव इट। तो ये जो लाइन है ये आपको लिया गया है 12th नाइट से। इसमें हम ये वाला लाइन ना जब सजेशन दिए थे तो बताए थे कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, करके जाओ। तो अगर आप लोग 12th नाइट से 2 रिकमेंड किए थे तो करके गए होगे तो कंफर्म है ये लेडी यू आर द क्रूएलेस्ट सी अलाइव कर लिए होगे। लोगों को सजेस्ट भी किए थे, सॉल्व करके वीडियो भी अपलोड किए थे। तो ये एक एक्सप्लेनेशन तो मैच कर गया जो हम सजेस्ट किए थे उससे। उसके बाद हम लोग थर्ड वाला देख लेते हैं। तो थर्ड वाले में एक्सप्लेनेशन आया हुआ है, नो लूज वन पेरेंट मे बी रिगार्ड एज ए मिसफॉर्च्यून, इस तरीके से आया हुआ है। दूसरा जो है, आई डू नॉट अप्रूव ऑफ एनीथिंग दैट टेम्पर्स विथ नेचुरल इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इज लाइक ए डेलिकेट एक्सॉटिक फ्रूट। तो ये काफ़ी फेमस लाइन है यहाँ से जो है ना, इग्नोरेंस इज लाइक ए डेलिकेट एक्सॉटिक फ्रूट। बट ये वाला भी हम नहीं रिकमेंड किए थे। और ये जो लाइन है लव फॉर लव से लिया गया विलियम कनग्रीव के। आप लोग के सिलेबस में 4 बुक है ना, चारों बुक से एक्सप्लेनेशन दे देता है, लेकिन सॉल्व जो करना है ऊपर हम लोग को दिख ही गया कि सिर्फ 2 ही सॉल्व करना है। तो ये थर्ड वाला हो ही गया। थर्ड वाला मैच नहीं किया अभी तक, बस एक ही मैच किया है। फोर्थ वाले एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। फोर्थ में है, यू आर द मोस्ट मिस्टेकन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये काफ़ी फेमस लाइन है द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट का, जो कि आप लोग के सिलेबस से ही है। 4 बुक है, चारों बुक से सिलेबस, चारों बुक से दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, आपको 2 ही सॉल्व करना है। और दूसरा इसी में और करके रिड सिरा एंड फाइन योर एपेटाइट करके दिया हुआ है। तो हम बता दिए, हम जो 5-6 एक्सप्लेनेशन सजेस्ट किए थे ना उसमें से सिर्फ एक ही मैच किया जो हम बताएं 12th नाइट से। बाकी मैकबेथ का एक्सप्लेनेशन लिखना आसान होता है, तो वो आप कोशिश किए होंगे, जो भी प्रिपरेशन किए होंगे तो वो लिख सकते थे मैकबेथ का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैकबेथ इजी होता है। आप लोग समरी भी पढ़ के जाते हो, आप लोग को स्टोरी भी पता होता है। और लिखने का एक पैटर्न हम बता देते हैं, जो रेफरेंस वाला सेक्शन है कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए उसके लिए आप सेम लिख सकते हो। तो वो तरीका से आप कन्फर्म है कर लिए होगे। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि हो सकता है नहीं मैच करे, क्योंकि आप देखिए कि हम 5-6 जो रिकमेंड किए थे उसमें से सिर्फ एक ही मैच किया। तो अब दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द सुपरनेचुरल एलिमेंट इन मैकबेथ। ये वाला आपकी बार के लिए इंपॉर्टेंट, हम आप लोगों को सजेशन में बताए थे कि सुपरनेचुरल एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कैरेक्टर स्केच आया हुआ है नीचे और करके। ठीक है, और करके कैरेक्टर स्केच में मैकबेथ का कैरेक्टर स्केच है और यहाँ पे OR होना चाहिए, ऑफ लिख दिया है। ठीक है, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ, तो दोनों में से कोई भी जो आप याद करके गए होंगे वो आप आराम से लिख सकते थे। हम बताए थे कि मैकबेथ का कैरेक्टर स्केचअप की बार के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक लिखना है, या तो मैकबेथ लिखना है या तो लेडी मैकबेथ लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। तो आराम से आप मैकबेथ लिख सकते थे, या फिर ये वाला क्वेश्चन सुपरनेचुरल एलिमेंट इन मैकबेथ ये भी रिकमेंड किए थे। तो मैकबेथ वाले सेक्शन से दोनों क्वेश्चन मैच कर गया जो भी हम सजेशन में दिए थे। तो ये 14 मार्क्स का है।
उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, थर्ड में आया हुआ है डिस्कस द थीम ऑफ ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट का थीम आया हुआ है। उसके बाद इसी के और में दिया हुआ है स्केच द कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑर्शिनो और ओलिविया। दोनों में से किसी एक का डिस्कस करना है। अब की बार के लिए हम बताए थे कि ऑर्शिनो का कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम नज़दीक आ गया था तो हम ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाए थे ऑर्शिनो वाला। आप लोग को हम बोले थे कि अगर कोई भी क्वेश्चन हम करवाएं और मैच ना करें तो आपको हमेशा समरी प्रिपेयर करके रखना है और जाके आंसर में समरी लिख देना है। तो ये ट्वेल्थ नाइट वाले क्वेश्चन में आप यहाँ पे आराम से समरी लिखोगे तो आपको अच्छा मार्क्स आ जाता है। 65-70% तक आप समरी लिख के ला सकते हो, बस आपका लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड वाला क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से किए होंगे। अब हम लोग फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाले में आया हुआ है डिस्कस लव फॉर लव एज ए रेस्टोरेशन कॉमेडी। लव फॉर लव में रेस्टोरेशन कॉमेडी आया हुआ है और स्केच द कैरेक्टर ऑफ वैलेंटाइन। तो ये दोनों हम इंपॉर्टेंट बताए थे कि रेस्टोरेशन कॉमेडी भी आएगा और वैलेंटाइन का कैरेक्टर स्केच भी आएगा और वीडियो भी अपलोड है दोनों पे। तो जो भी प्रिपेयर करके गया होगा तो कंफर्म है ये अच्छे से लिखा होगा। तीनों लॉन्ग क्वेश्चन जो है नॉर्मली आया है, जो हम रिकमेंड किए थे उसी से आया है। तो ये 14 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिफ्थ नंबर में आया हुआ है, फिर से है स्केच द कैरेक्टर ऑफ ग्वेंडोलन। तो हम ये तो बताए थे इंपॉर्टेंट कि द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट से ग्वेंडोलन का कैरेक्टर स्केच आपको पढ़ के जाना है। वीडियो भी अपलोड कर दिए थे, नोट्स का पीडीएफ भी टेलीग्राम में अपलोड कर दिए थे। और सेकेंड आता है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो हम कैरेक्टर स्केच तो लिखवा ही दिए थे, तो आराम से जो भी तैयारी करके गए होंगे आराम से कैरेक्टर स्केच लिखे होंगे 14 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन सारा मैच कर गया। एक्सप्लेनेशन 2 आया था, उसमें से एक मैच किया और एक को थोड़ा बहुत एफर्ट डाल के लिखा जा सकता था। हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद 6 नंबर में है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। किसी 2 पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। 4 2 8 मार्क्स का है, मतलब 4 मार्क्स का है। तो 4 में से कोई आपको 2 लिखना है। तो इसमें से ना हम अब की बार के लिए रिकमेंड किए थे, हम 5 रिकमेंड करते हैं, उस 5 में से 2 मैच कर ही जाता है। सेंटिमेंटल कॉमेडी हम रिकमेंड किए ही थे, पोइटिक जस्टिस भी रिकमेंड किए ही थे और बर्लेक्स रिकमेंड किए थे शायद, ठीक है। तो 3 रिकमेंड किए थे और शायद फास्ट भी किए थे, याद नहीं, बट हम 3 तो कंफर्म मैच कर गया है। अगर आप जो भी याद किए हो 3 में से 2 अगर आपको याद हो कोई भी तो आप लिख सकते हो, बट सजेशन के अकॉर्डिंग 3 कंफर्म मैच कर गया है ये शॉर्ट नोट्स वाले में। तो ये भी 100% मैच कर गया। उसके बाद है 7th नंबर वाला क्वेश्चन, जिसमें कि आपको आ जाता है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। करेक्ट आंसर चूज करना है। 10 2 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है ऑब्जेक्टिव, हु इज फ्लुएंस। फ्लुएंस कौन है? तो सब पहले आपको हम बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करने के लिए ना आपको प्रीवियस ईयर का सारा ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करके जाना होता है। और प्रीवियस ईयर का सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके ऑलरेडी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। 2020 से पहले का सारा सॉल्व है, 2021, 22 और अब की बार जो 23 का एग्जाम हुआ, इन 3 साल का क्वेश्चन जब हम सॉल्व करवाए थे ना तो क्वेश्चन के टाइम ही ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए थे। जैसे कि अभी हम कर रहे हैं तो 2023 का सॉल्व कर रहे हैं। तो 2023 में पहला ऑब्जेक्टिव है हु इज फ्लुएंस। फ्लुएंस कौन था? फ्लुएंस आप लोग को पता होगा कि मैकबेथ जो हम लोग का प्ले है सिलेबस में विलियम शेक्सपियर का, उससे लिया गया था। तो इसमें 2 ऑप्शन सेम ही है, सन ऑफ बॉन्क्यो और सन ऑफ बैंक्यो। तो दोनों में से कोई भी आप टिक करोगे तो सही होगा, ठीक है। तो सन ऑफ बैंक्यो था जो फ्लुएंस था। तो ए वाला तो इजी आया है और ये प्रीवियस ईयर से रिपीटेड ही है। अब जो बी है, व्हाट वाज द फेट बैंक्यो आफ्टर मैकबेथ बिकेम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। कि मतलब जब मैकबेथ स्कॉटलैंड का किंग बन गया उसके बाद बैंक्यो का मतलब आगे क्या हुआ, बैंक्यो के साथ क्या हुआ। तो हम लोग को पता है कि मैकबेथ राजा बनने के बाद सबसे पहले यही प्लान किया कि ही वॉज मर्डर्ड, कि बैंक्यो का मर्डर किया जाएगा। तो सही ऑप्शन जो है नंबर 1 वाला होगा, ही वॉज मर्डर्ड। तो बी का भी ऑप्शन 1 ही होगा। सी में है इन हिज ट्रेजिडीज शेक्सपियर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। शेक्सपियर जो है अपने ट्रेजिडी में किससे इन्फ्लुएंस थे? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ग्रीक कंसेप्शन ऑफ ट्रेजिडी। ये भी प्रीवियस ईयर से ही रिपीटेड है। तो प्रीवियस ईयर प्रिपेयर करके जाओगे तो 100% ये सब टिक कर सकते हो। 4th नंबर यानी डी वाला हम लोग देख लेते हैं। डी में है व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज ट्वेल्थ नाइट। कि ट्वेल्थ नाइट किस तरीके का प्ले है? तो ट्वेल्थ नाइट बार बार हम बोलते हैं, बताते हैं कि ट्वेल्थ नाइट जो है ना एक रोमांटिक कॉमेडी है, रोमांटिक और कॉमेडी है। तो इसमें कहीं भी आपको रोमांटिक कॉमेडी नहीं दिया हुआ है, या तो कॉमेडी दिया हुआ है, या तो रोमांस दिया हुआ है, या तो ट्रेजिक कॉमेडी दिया हुआ है। जब रोमांटिक कॉमेडी एक साथ रहेगा ना तभी आप उसको सही करोगे। यहाँ जो है ना सही ऑप्शन जो है डी वाले का हो जाएगा नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन डी वाले का हो जाएगा नन ऑफ दिस। ये तीनों में से कोई भी अगर आप कर रखे हो तो वो गलत हो जाएगा।
क्योंकि ट्वेल्थ नाइट जो है एक रोमांटिक कॉमेडी है। तो डी नंबर हो गया। उसके बाद ई का देखते हैं। ई में है हु इज द मिस्ट्रेस ऑफ मारिया इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट में जो मारिया है उसकी मिस्ट्रेस, इट मीन्स जो मालिकिन रहती है वो कौन रहती है। तो हम लोग पढ़ रखे हैं ट्वेल्थ नाइट प्ले, उसका कहानी, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी पढ़ रखे हैं। तो उसमें हम लोग को पता है कि मारिया जो है ओलिविया की नौकरानी रहती है। तो मारिया की मिस्ट्रेस जो है ओलिविया रहती है। तो ई नंबर का भी 1 हो जाएगा। ये भी इजी ही था, जो सब जैसा हर साल पूछता है उस अकॉर्डिंग ही था। उसके बाद है एफ में विलियम कनग्रीव वॉज बोर्न इन, कि विलियम कनग्रीव का जन्म कब हुआ, तो 1670 में हुआ था। जी में है हु इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ वैलेंटाइन, कि इसमें से चारों में से वैलेंटाइन का बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो सबसे पहले जर्मी है। तो जर्मी जो है वैलेंटाइन का सर्वेंट है, याद रखिएगा ये चीज। सेकेंड है मिसेस फ्रेल। मिसेस फ्रेल भी उसकी फ्रेंड नहीं रहती है। थर्ड है स्कैंडल, और सही ऑप्शन जो है स्कैंडल ही होगा। वैलेंटाइन का बेस्ट फ्रेंड स्कैंडल था। फोर्थ जो है टैटल। तो टैटल का भी मतलब कोई लेना देना नहीं है वैलेंटाइन से। तो याद रखिएगा सर्वेंट जर्मी था और बेस्ट फ्रेंड स्कैंडल था। ये क्वेश्चन आता है कि सर्वेंट कौन था, बेस्ट फ्रेंड कौन था। तो सर्वेंट जर्मी है और स्कैंडल जो है वैलेंटाइन का बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो जी नंबर हो गया। जी के बाद हम लोग आगे देखते हैं, टोटल 10 होगा। हम लोग 8वां लगभग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट ए कैरेक्टर इन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो इन चारों में से कौन सा कैरेक्टर जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में नहीं है। सबसे पहले जो है हमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर शुरू करते हैं। हम लोग को पता है कि जैक या फिर जॉन वर्दिंग, ठीक है, जैक या जॉन वर्दिंग इस प्ले का द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट का मेन हीरो है। उसके बाद जो मेन हीरोइन है ग्वेंडोलन है। ये दोनों तो आ ही गए, जैक और ग्वेंडोलन। हम बता दिए जैक रहे या जॉन वर्दिंग रहे दोनों सेम है, और इस प्ले की हीरोइन ग्वेंडोलन है। और ये ग्वेंडोलन की माँ रहती है लेडी ब्रैकनेल। तो ये 3 कैरेक्टर द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट से हो गया। तो सही ऑप्शन पूछ रहा है विच ऑफ दिस इज नोट ए कैरेक्टर इन इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो नोट वाला क्या हो जाएगा, मिस प्रू। मिस प्रू जो है लव फॉर लव से कैरेक्टर है, ये द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट से नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद आखिर का 2 और ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, उन दोनों को भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आई में है द स्टेटमेंट इग्नोरेंस इज लाइक ए डेलिकेट एक्सोटिक फ्रूट। तो ये किसके द्वारा यूज किया गया, तो ये सही ऑप्शन लेडी ब्रैकनेल ही होगा, कि लेडी ब्रैकनेल के द्वारा ही ये यूज किया गया था। और काफ़ी फेमस लाइन है, बार बार पूछता है हर 2-4 साल में। तो वही है, फिर से आपको प्रीवियस ईयर सारा प्रिपेयर करके जाना है। कंफर्म होता है कि 8-9 ऑब्जेक्टिव तो प्रीवियस ईयर से ही मैच कर जाता है, और मिनिमम 7 तो करेगा ही, जो 1-2 ऑब्जेक्टिव बाहर आ जाए। और इस वाले क्वेश्चन में तो अभी तक एक भी ऑब्जेक्टिव जो है सिलेबस से बाहर या कुछ उलट फेर करके नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। तो यहाँ पे जे नंबर का सबसे आखिरी ऑब्जेक्टिव है पॉटर सीन्स फिगर्स इन द प्ले, कि पॉटर सीन जो है इन सब में से किस प्ले में है। तो ये भी प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव आ ही रखा है कि मैकबेथ में है। ठीक है, पॉटर सीन का जो यूज किया गया वो मैकबेथ में किया है गया है, जब स्कॉटलैंड के किंग डंकन का मृत्यु हुआ था। तो उसी टाइम के सीन्स को पॉटर सीन्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। लगभग सारा कुछ मैच किया है, बस 8 नंबर का वो जो एक्सप्लेनेशन है उसमें प्रॉब्लम हुआ होगा। उसमें भी जो बच्चा कोशिश किया होगा ना, वो मैकबेथ का एक्सप्लेनेशन तो आराम से लिख सकता था। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का एग्जाम कैसा रहा, जो भी चैनल के थ्रू प्रिपरेशन किए हुए हैं। और फिर आगे पार्ट 3 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। पार्ट 3 में जो है आप लोग को 4 पेपर होगा इंग्लिश ऑनर्स का। तो और एग्ज़ाम कभी कभी बहुत नज़दीक ले लेता है, जैसे अब की बार ही एग्ज़ाम बहुत जल्दी अचानक से डेट निकाला और शायद किसी पेपर में 1 दिन का गैप दे रहा है बस। तो इस वजह से प्रिपेयर रहिएगा पार्ट 3 के लिए, कि उसमें आपको 4 पेपर का एग्ज़ाम देना है इंग्लिश ऑनर्स का। सब्सिडरी का एग्ज़ाम दो, उसके बाद 4 पेपर के लिए प्रिपेयर करना खुद को, कि 4 पेपर में अगर गैप नहीं भी मिले तो आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि अब की बार एग्जाम में गैप नहीं दिया हुआ है और 1 दिन का दिया हुआ है पेपर 7-8 के बीच में गैप। तो रिवीजन करना भी 1 दिन में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, एक्सप्लेनेशन रहता है, सारा कुछ रहता है। तो आई होप आप लोग का एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा, सारा कुछ सजेशन से मैच कर गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।